रुचिपूर्ण शिक्षण अधिगम, ये दो तरीका है जिसके जरिए विस्मृति को कम किया जा सकता है। आप कह सकते हो कि गुरुजी आज तक हम लोग अपनी विस्मृति को कम नहीं कर पाए हैं, हमसे ये सवाल क्यों पूछा जा रहा है कि विस्मृति कम करने का दो उपाय बताएं। वही बात हो गई कि आन के बिलरिया सगुन बतावे अपने कुकुरे से नोचोए। हमसे ये सवाल पूछ रहा है कि हम डीएलएड में कॉपी में जाकर के लिखें और हमको विस्मृति दूर करने का उपाय ही याद करके जाना पड़ रहा है। सोचो कितनी विडंबना है भाई कि इस प्रश्न का जवाब भी आपको याद करके से देखो कितना खतरनाक संयोग बन रहा है कि आपसे सवाल पूछ रहा है कि विस्मृति को कम करने का दो ही उपाय बताइए, दो उपाय, और इधर बंदों को दो उपाय याद करके जाना पड़ रहा है कि विस्मृति को कम करने का दो उपाय उसको भी रटना पड़ रहा है। ये दुर्लभ संयोग है, 144 साल के बाद आते हैं ऐसे संयोग। खुद से भी याद नहीं हो रहा है और हमसे ये सवाल पूछा जा रहा है कि विस्मृति को दूर करने का दो उपाय बताइए। यहां तक कि मास्टर भी इस सवाल का उत्तर देने में पहले से लिख के बेचारे लेकर के जा रहे हैं कि हम डीएलएड वालों को बताएंगे कि विस्मृति कम करने का दो उपाय क्या हो सकता है, तो उसको बेचारे को पहले से लिख के लेके जा रहे हैं कि लिखा हुआ है वही देख के बताएंगे। अद्भुत संयोग है भैया। यहाँ पर ध्यान दो, अभ्यास के द्वारा कहते हैं कि करत करत अभ्यास थे, अभ्यास करने से पूर्णता की तरफ व्यक्ति अग्रसर होता है। और उससे भी बड़ी बात आ जाएगी कौन सी, रुचि जहां पर होगी ध्यान वहीं पर होगा, रुचि जहां होगी ध्यान वहीं होगा, और जहां ध्यान होगा वहां स्मृति होगी, गारंटी है। तो सबसे बड़ा हथियार होता है रुचिपूर्ण शिक्षण अधिगम, पढ़ना पढ़ाना दोनों अगर रुचिपूर्ण हो गया तो इसका मतलब है कि ध्यान बन गया, एकाग्रता बन गई, चीजें स्मृति में जाकर के बैठ जाएंगी, स्थापित हो जाएंगी। शैलेश सर